उनको अधिकार नहीं हो, नहीं जनरेट ही ना हो, ईवीएम जनरेट हम पहले नहीं बनेंगे, हमारा ईवीएम आपका भी अधिकार रोक दिया जाए। उस पार्टी का नहीं, उस पार्टी का नाम से जो हम ईवीएम जनरेट करते हैं उसके वो एक टेक्निकल इशू है, उस पर बात करते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। उसके लिए या उसके द्वारा नहीं, उसके लिए जीएसटी बंद नहीं, द्वारा नहीं, द्वारा सुनिए, द्वारा उसके द्वारा तो बंद हो ही जा रहा है ऑटोमेटिक। वो हम सुनिए उसका दूसरा पॉइंट लीजिए, टेक्निकल इश्यू के खड़ा होगा, आप बात करेंगे जाएगा समाचार के माध्यम से है, एक बिंदु पे आ जाएंगे। अभी पहले कहीं सर्वे हुआ है, पत्रों में तो हुआ है, समाचार पत्रों में हुआ, उसके लिए यहाँ आ जाएंगे हम लोग। आपकी खंडन कर दिया ना, हम जनरल सर्वे नहीं करा। नहीं, व्यापारियों में एक भ्रम पैदा हो रहा था कि उनका जनरल सर्वे किया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा कोई भी जनरल सर्वे नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल करापंचक को पकड़ने का प्रयास पूरे भारत सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है। तो हम डाटा विश्लेषण करने के उपरांत ये पाते हैं कि इसका व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जांच होना, तो वो तो जांच होती ही रहेगी और जांच करानी भी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि हम वास्तविक करापंचक व्यक्ति के पास पहुँच सकें। इन जनरल हम किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न विभाग का नहीं है, न राज्य सरकार का है, न केंद्र सरकार का। किसी का उत्पीड़न करने की कोई मंशा नहीं है। और जैसा कि विभाग में तो समय समय पे हमें लगता है इस तरह का सर्वे भी तो होता होगा। नहीं, वे कोई नहीं होता है। सर्वे तो हमारा जारी ही रहेगा। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रियल करापंचक को पकड़ने का एक माध्यम है, उसके माध्यम से ही हमें वो विंग बनी हुई है और उस विंग के माध्यम से हमें कराना आवश्यक होता है, ताकि हम जो रेवेन्यू को और या करापंचक लोगों पर विधिक कार्रवाई करते हुए जो है शेष हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनकी सहायता के लिए, उनके और देश के विकास के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें। सर, जिस तरह से व्यापारी जो है, वाराणसी के व्यापारी है, तमाम व्यापारियों आए दिन जीएसटी को लेकर तमाम तरह की करते रहते हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं देखने को मिली? नहीं, कोई भी मूलभूत समस्या नहीं बताई इन्होंने। और मैंने स्पेसिफिक रूप से भी पूछा, किसी की कोई स्पेसिफिक कोई मामला हो तो वो बताए। किसी प्रकार से कोई स्पेसिफिक मामला नहीं बताया गया और न जीएसटी से कोई भी बहुत ही बड़ी सी दिक्कत बताई गई। एक्चुअल विभाग भी करापंचन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और व्यापारी भी बंधुओं ने भी आश्वस्त किया है कि वो हमें इस मामले में सहयोग करेंगे। सर, जिस डेटा एनालिसिस की आपने बात की उसमें से आपने बताया कि 300 कुछ समथिंग फेक आईडी। हाँ, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे मामलों में जो 85% मामले थे उसको तो ऑलरेडी पहले ही कैंसिल कर चुके थे हम उनका रजिस्ट्रेशन। और फेक वो जो रिटर्न नॉट फाइलर थे या और कोई कमी थी जिसके आधार पे हमें जो है रजिस्ट्रेशन खारिज करना था, वो खारिज कर दिया गया है। जनरल सर्वे को लेकर सर क्या? जनरल सर्वे कोई नहीं हो रहा। किसी भी को घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। किसी का किसी प्रकार से कोई उत्पीड़न है तो हमने अपना नंबर प्लेस किया है 72 35 00 16 27, कभी भी बात कर सकता है। इन दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ खबरें भी चलाई जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें चर्चे में बना हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या है? नहीं, अब समाचार पत्रों में गलत भ्रमित कोई खबर चला दी जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास। आदमी का कोई भी सिद्धांत ये मन के विषय पर होता है। अगर मन उसका निर्मल नहीं है तो कानून को सही एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जिस तरह से व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी अधिकारी के नाम पर तमाम तरह के लोग जा रहे हैं, धनुबाई का काम कर रहे हैं, उस पर आपको क्या कुछ कार्रवाई? नहीं, कोई भी ऐसा मामला अभी तक नहीं आया, नहीं अभी किसी ने उठाया कि कौन स्पेसिफिक रूप से बताया हो, कोई साक्ष्य दिए हो, किसने मांगा, कहाँ मांगा। और विभाग का कोई दूसरे विभाग का आदमी या कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो वो उसका एक इंडिविजुअल कृत्य हो सकता है, इसमें विभाग का कोई दोष नहीं है। और विभाग के संज्ञान में इस तरह से कोई व्यापारियों की ओर से भी कोई तथ्य संज्ञानित नहीं किया गया, न विभाग की ओर से ऐसा कोई तथ्य हमें प्रकाश में आया कि जो है सरकारी कार्य के अधीन किसी व्यक्ति ने कोई धन उगाही की बात कही हो। जो फर्जी तरह के व्यापारी हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई करने वाले हैं? फर्जी तरह से जो व्यापारी हैं एक्चुअल उन पे जो हमारी विधिक कार्रवाई हमारे जीएसटी एक्ट में प्रोविजन किया गया है उसके अंतर हम कार्रवाई करा। ठीक है, अब चालू करते हैं जी, अपना परिचय दें। अरे गाड़ी आ रही है। आज आप लोग क्या मांगे लेकर आए थे यहाँ पे? आज जीएसटी का जो
सर्वे की बात आ रही है अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। आज काशी व्यापार मंडल का ही काम हो रहा है। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सारे पदाधिकारियों के साथ आज एक पत्रक दिया गया और पत्रक में मांग की गई जनरल सर्वे हम लोग नहीं होने देंगे। और आप लोग के सामने कबूल किया कि जनरल सर्वे हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो फर्जी हैं, जो सरकार द्वारा लिस्टें आई हैं, उनका जाँच कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि अभी भी मतलब ऐसे अधिकारियों या ऑफिस मतलब जीएसटी को लेकर और आम जनता के बीच मतलब एक बहुत बड़ी खाई है, इस खाई को कब तक ये मतलब ये लोग पूछते? देखिए, ऐसा ये सरकार का काम है, हमारा तो काम नहीं। हमारा काम है मांगना। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार का काम है कि समस्या का समाधान करना। और जैसे मान लीजिए कि आज बनारस के अंदर 2 महीने से नेट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हर जगह, ना हम कोई काम कर पा रहे हैं। और विशेषकर बनारस के जहाँ जी सम्मेलन होना है, पक्के मालों में जहाँ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, नेट चल ही नहीं रहे हैं। इस समस्या का समाधान अधिकारियों को करना है, यहाँ के कमिश्नर और डीएम को करना है, बीएसएनएल अधिकारियों को करना है। उस समस्या के समाधान में हम अधिकारियों से भी मिलेंगे और अपनी बातों को कहेंगे, क्योंकि हर काम ऑनलाइन हो रहा है और जब तक नेट नहीं चलेगा तो हर लाइन का मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। एप्लीकेशन को वो खुद उनको लिखना चाहिए, वो आपसे लिखवा रहे हैं। नहीं तो हम उस पर भी लिखने को तैयार है ना। हम व्यापारी हैं, व्यापारी हर काम करने को तैयार है, लेकिन उसकी सुविधा आप नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका नेट नहीं चलेगा मोबाइल में तो आप क्या कर सकते हैं? न्यूज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है। आपको परमिशन देने के पहले अंडरग्राउंड कराना चाहिए पूरे नेट विभाग से करके, वो आपने कराया नहीं। आप तो पैसा वसूल रहे हो। जैसे व्यापारी हैं जिस पर कार्रवाई की बातें नहीं, उनका काम है जांच करना। जांच करें, जो सरकार से आया है नियमावली उसकी जांच करें, लेकिन आम सर्वे नहीं होने देंगे। और आम सर्वे के बारे में अधिकारियों ने भी साफ कह दिया कि आम सर्वे हम नहीं करेंगे। आप व्यापारियों में से एक आरोप भी लग रहे थे कि तमाम तरह के जीएसटी के अधिकारी के नाम पर लोग आते हैं और रुगाई बताते हैं। जी हाँ, उन्होंने लिखित शिकायत मांगी है। अब वहाँ नारियल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो हमारे हैं किशन जायसवाल जी, अपने लेटर पैड में लिख के हम लोग को देंगे या अधिकारियों को देंगे। हम लोग आके उसका बात करेंगे। अब महीनों से, सालों से, 1.5 साल 2 साल से कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। सरकार के शासन को, आदेश को चितड़ के नीचे अधिकारी दबा के बैठे थे। हमने पूछा क्यों नहीं मीटिंग हो रही है? होगी हुई थी। हमने बताइए इतने में कौन व्यापारी आए? आप लोगों के सामने पूछा। मीटिंग नहीं हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है बस। अधिकारियों की तरफ से कहना है कि कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं है इस तरह से। तथ्य दिया, जब आप मीटिंगें नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो तथ्य कहाँ से आएंगे? आप तो खुद ही भाग रहे हैं। अब हर महीने मीटिंग बुलाइए, शासन के आदेश को पूरा करें।